बाबा ट्रांसपोर्टर थे, उनकी बसें चलती थीं। ये कारोबार उन्होंने बड़ी मेहनत से जमाया था। मुनाफा जमा करते और जब रुपया जमा हो जाता तो नई बस खरीद लेते। मुनाफे से बस जरूरत के मुताबिक ही रकम निकालते। निहायत कफायत शारी से काम लेते थे, हत्ता कि अपनी जात पर भी बहुत कंजूसी से खर्च करते थे। तभी वालदा कहती थीं, याकूत के बाबा, तुम क्यों इतनी कंजूसी करते हो? घर का खर्चा पूरा देते हो, लेकिन अपनी जात पर खर्च करना खता तसव्वुर करते हो। और अल्लाह ने हमें इतना किस लिए दिया है? नए जूते कपड़े बनवा लो। जवाब देते, मैंने पाई पाई जोड़कर आज 5 बसें खरीद ली हैं। जब तक 10 न कर लूं, यूं ही कफायत शारी से काम लेना होगा। जानती हो कि आगे जमाना किस कदर महंगाई का आने वाला है। सफेद पोशी का भरम रखना भी हमारी औलाद के लिए दूबर हो जाएगा। तो क्यों ना अभी से अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए मंसूबाबंदी कर लूं। मैंने सिफर से कारोबार शुरू किया। बच्चों को वो अजाब न सहने पड़ेंगे जो हमने देखे हैं। हमारे याकूत खान को एक चलता हुआ कारोबार उसके बाप से विरसे में मिलेगा। वालिद साहब ने ड्राइवरी से अपने कैरियर का आगाज किया था। जब ट्रांसपोर्ट के कारोबार की सूझबूझ आ गई तो अपना जाती मकान फरोख्त करके एक बस खरीद ली, जिसे खुद चलाते थे। यूं रफ्ता रफ्ता अब वो जाने माने ट्रांसपोर्टर बन गए। बाबा जान को अब खुद से ज्यादा अपनी औलाद की फिक्र थी। हम 3 बहनें थीं और हमारा एक भाई था। जरगूना बाजी और जमुर्द की शादी वालिद अपनी जिंदगी में कर गए थे। मैं अभी 12 साल की थी कि वालिद साहब ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए। बरसों रात दिन की मुसाफत की जिंदगी उनका मामूल थी। बिलाखिर बस एक दिन ट्रक से जा टकराई और वो जान की बाजी हार गए। हादसे के वक्त मेरे इकलौते भाई की उम्र 18 साल थी और अब उसी को वालिद का विरसा और कारोबार संभालना और चलाना था। शायद इसी दिन के लिए वो इतना सरमाया जोड़ रहे थे। वालिद की वफात के 1 माह बाद याकूब ने अम्मी जान के कहने पर ट्रांसपोर्ट का कारोबार संभाल लिया, लेकिन उनको ज्यादा तजर्बा न था क्योंकि इस अरसे में पढ़ाई में मसरूफ रहे थे। FA के सालाना इम्तिहान से चंद रोज पहले वालिद साहब का एक्सीडेंट हो गया और भाई FA के इम्तिहान में ना बैठ सके। उसके बाद पढ़ाई धरी रह गई। पुराने मुलाजिम ईमानदार और वफादार थे। वालिद उनका अपनी औलाद की तरह ख्याल करते थे, लेकिन भाई याकूत कम उम्र और नौ आमोज थे। वो इन मुलाजमीन की नसीहतों और हर कदम पर रहनुमाई को दखल अंदाजी जानते थे। वो वालिद के इन वफादारों से चिढ़ने लगे। कुछ मौका परस्तों ने बदगुमानियां उनके दिल में डाल दी तो याकूत ने रफ्ता रफ्ता अपने कारोबार में शामिल इन मुआविनीन की छांटी शुरू कर दी। जो ज्यादा तजर्बाकार थे वो उनके गलत फैसलों पर भाई को रोकते टोकते, हत्ता कि कभी कहा मानने से भी इनकार करते। तब मेरे भाईजान इस बात को अना का मसला बना लेते। यूं उन वफादारों ने भी अज खुद उनके मुलाजमत को खैरबाद कह दिया और भाई ने उनकी जगह नए लोगों को भर्ती कर लिया, जो मौका परस्त, खुशामदी और बेईमान लोगों का टोला था। उनकी आपस में मिली भगत थी। वो अंदर अंदर कारोबार को नुकसान पहुंचा रहे थे, लूट खसूट करके अपनी जेबें भर रहे थे। याकूत को दोस्त दुश्मन अच्छे बुरे की बिल्कुल पहचान न थी। नतीजा ये हुआ कि कारोबार खोखला होने लगा और खसारा बढ़ता गया। एक एक करके बसें बिकनी शुरू हो गईं। जब आखिरी बस रह गई तब याकूत को होश आया, लेकिन अब क्या हो सकता था कि चिड़ियां चुग गईं खेत। उन्होंने कर्ज लेकर 2 बसें खरीद ली। कर्ज सूद पर लिया था। अम्मी जान ने रोका मगर उनका कहा ना माना। जब तजर्बा ना हो और मिजाज भी लाउबाली हो तो सूझबूझ कहां से आती। मेरे खुशामद पसंद भाई ने अपनी खुशामदी दोस्तों के कहने में आकर कर्जा लिया और दोबारा कारोबार जमाने की कोशिश की, अगर ना जमा सके। कर्ज खाहों ने मुद्दत पूरी होने के बाद रुपया वापस लौटाने के तकाजों ने इतना नाक में दम किया कि भाई को बसें औने पौने बेचकर उनका कर्ज वापस करना पड़ा, क्योंकि सूद इतना हो गया कि वालिद ने जो नया मकान बनवाया था भाई ने वो भी फरोख्त करके उन सूदखोरों से जान बचाई। लेकिन हम उनकी बेवकूफियों के बायस कोड़ी कोड़ी को मोहताज हो गए। जिसने उम्र भर ऐश की जिंदगी गुजारी हो, अच्छा खाया हो और अच्छा पहना हो, और अगर उसके पास 1 रुपया भी न रहे तो वो मायूसी की अथाह गहराइयों में गिर पड़ता है। गरीबी आते ही दोस्तों ने मुंह मोड़ दिया, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया। बुरे वक्त में तो अपना साया भी साथ नहीं देता। ये बेवफा दुनिया क्या साथ देती। वालदा और मैं भाई को समझाती थीं कि अब कहीं नौकरी कर लो, कोई छोटा मोटा काम कर लो, और नहीं तो अपने वालिद के ट्रांसपोर्टर दोस्तों में से किसी से कह सुनकर उनकी कंपनी में मुलाजिम हो जाओ।
2 वक्त की रोटी तो चलेगी, अब तो घर भी किराए का है। वालदा ने बहुत मजबूर किया कि मेहनत मजदूरी करो, मगर भाई ऐसा ना कुछ कर सके। वो मुलाजमत का कहकर घर से गायब रहने लगे। कई दिन बाद आए, मैले कपड़े और खस्ता हाल। वालदा परेशान हो गईं कि ये कहाँ जाता है। सेहत भी गिरती जाती थी, रंगत स्याह, होंठ काले और आंखें सुर्ख और कभी जर्द होती थी। वालदा को शक गुजरा कहीं नशा न करने लगा हो। छान पटक की तो पता चला कि जवारियों के डेरे पर जाते हैं, जहां 2-4 दिन गुजार कर आ जाते हैं। वालदा के पास जो रहा सहा जेवर था वो भी भाई की नजर हो गया। एक रोज भाई को ढूंढने निकली तो करीबी कब्रिस्तान की दीवार तले पड़ा पाया। हमसाया लड़के को साथ ले गई। उसने चंद राहगीरों की मदद से उठाकर तांगे में सवार कराया और घर लाए। वो रात वालदा की बेटे के सरहाने जाग कर गुजरी। चंद दिनों बाद फिर गायब हो गए। वालदा फिर ढूंढने निकली। अब बार बार यही होने लगा। तभी मोहल्ले वालों ने कहा कि ये कब्रिस्तान में जाता है, लगता है इस पर आसेब का साया है। कोई बदरूह पीछे लग गई है, वो ही इसको वहां ले जाती है। अम्मी बेचारी उन दिनों इतनी परेशान रहती थीं कि बता नहीं सकती। उनकी समझ में ना आता था क्या करें। एक तो घर में दाल रोटी के लाले पड़े थे, ऊपर से भाई की बीमारी ने परेशान कर दिया था। बगैर बताए घर से चले जाना और फिर बदतर हालत में लौटना। मैले कुचैले, मट्टी से भरे गंदे कपड़े और नीम पागल जैसा हाथ। मुंह से कुछ ना बोलते। वालदा ने पीरों फकीरों के पास जाकर बेटे के लिए तावीज गंडे लेने शुरू कर दिए कि अगर किसी बदरूह या आसेब का साया है तो उनके लखते जिगर की जान छोड़ दे। मां ने पीरों फकीरों के चक्करों में पड़कर मेरा जहेज ओने पौने बेच दिया, लेकिन भाई न संभला। उसकी हालत बद से बदतर होती गई। वो मैले कुचैले बेटे को नहला धुलाकर साफ कपड़े पहनाती, जेब खर्च देती और वादा लेती कि अब कहीं मत जाना। याकूत वादा कर लेता, जेब खर्च के लिए मां को कसम खाकर यकीन दिलाता, अब जहां जाऊंगा आपकी इजाजत से जाऊंगा। लेकिन फिर बगैर बताए गायब हो जाता तो कोई पड़ोसी आकर बताता कि मजार पर पड़ा है, बुरे हालों है। गोया वो अब एक ऐसी फटी तस्वीर की मानिंद था कि मां टुकड़े जोड़कर 1000 जतन से उस दरीदा तस्वीर को साबित करना चाहती, मगर ना कर पाई। वो एक टूटे हुए आईने में क्यों कर अपने बदनसीब जिंदगी का दिलकश मंजर तलाश कर सकती थी। मैं समझाती, मां अब इसे इसके हाल पर छोड़ दे, मेरी और अपनी फिक्र करो। घर में बेचने को अब बस फर्नीचर ही बाकी रह गया है। मोहल्ले के लोग यही समझते कि इस पर साया है, लेकिन ये बात बाद में मालूम हुई कि ये सारी मुसीबत हीरोइन और चर्स भरे सिगरेटों की लाई हुई है। वालदा ने मेरी दोनों बड़ी बहनों को बिपता सुनाई। बड़े बहनोई भी बसें चलाते थे। उन्होंने किसी तरह रकम जोड़कर अम्मी जान को शहर में मकान खरीद कर दे दिया, जो बाजी जरगोना के नाम पर लिया और रहने को हम माँ बेटी को दे दिया। अम्मी भाई को भी साथ ले आईं, क्योंकि किराए के मकान में अब हम न रह सकते थे और वो बेटे को गांव में अकेला न छोड़ सकती थी। सोचा कि साहब का मोहल्ले से दूर होकर शायद नई जगह सुधर जाए। जिंदगी में शादी के वक्त गुर्बत जरूर देखी थी, लेकिन ऐसे हालात न देखे थे। वालिद हर हाल में मेहनत मुशक्कत करके घर का खर्चा पूरा कर देते थे। वालदा के जिम्मे सिर्फ बच्चों की परवरिश की थी और किसी फिक्र का बोझ वो अपनी प्यारी शरीके हयात पर न डालते थे। सच है, औलाद ही सबसे प्यारी शय होती है और सबसे ज्यादा दुख भी औलाद से ही वालिदैन को मिलता है, अगर वो सही रास्ते से भटक जाए। वालदा भाई के दुख की वजह से बीमार पड़ गईं, तो अब उनको मेरी फिक्र ने सताया। मैं 17 बरस की होने को थी, छोटी बहन ने रिश्ता भिजवाया और मेरी शादी उनके देवर से हो गई। मेरी शादी का फरीजा अदा करते ही वालदा चंद दिनों में चटपट हो गईं, जैसे बस उनको यही इंतजार था कि मैं अपने घर की हो जाऊं तो वो अल्लाह को प्यारी हो जाए। नई जिंदगी का आगाज करते ही वालदा की जुदाई का सदमा मिल गया। लाल जोड़ी की खुशी आंसुओं में घुल गई। शादी बहनोई की खालाजाद से हुई थी, जो मुझसे उम्र में 25 बरस बड़े थे। शक्ल सूरत भी खास नहीं थी, लेकिन इन बातों का रंज न था, बल्कि सुकून मिला था। शुक्र मैं अपने घर की हो गई थी, वरना वालदा के बाद कहाँ जाती। भाई का ताहाल कुछ पता न था, कहाँ है, किस हाल में है। जानती न थी कि शौहर शक्की मिजाज मिलेंगे। उनको मेरी खूबसूरती और नौखेज उम्र से शायद खौफ आता था। वो रात को बस चलाते तो दिन भर सोते रहते, दिन को बस चलाते तो रात को थक कर गहरी नींद की आगोश में चले जाते। मैं उनको हरगिज ना जगाती। दबे पांव घर में चलती कि मेरा जीवन साथी थका हुआ है, कहीं उसकी नींद खराब ना हो जाए।
मैं अपने शौहर वलीद का ख्याल रखती और वो मुझसे खौफ रहते। ड्यूटी को जब रातों को जाते तो घर को ताला लगा जाते। मेरे सगे भांजों तक को घर के अंदर आने की इजाजत न थी। ऐसे कड़े पहरे से मैं घबराने लगी। जब आते हाथ में सामान होता, मेरे लिए तोहफे लाते और खाने पीने को फल, फ्रूट, केक, पेस्ट्री, लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा ना लगता। तन्हाई से घबराती थी कि कई कई दिन कैद में रहने से घुटन होती। इन हालात ने 9 उम्री में मुर्दा कर दिया। मेरे पास किसी शय की कमी ना थी, मगर इन अशिया के इस्तेमाल करने को दिल ना चाहता था। शादी के 4 साल बड़ी अजियत से गुजरे। इस दौरान 2 बच्चों की मां हो गई तो बच्चों में दिल लगा लिया। अपने शौहर की खुशनुदी के लिए हर कुर्बानी दी ताकि घर बसा रहे। वालिद के बाद बड़ी मुश्किलात देखी थीं, तभी सोचती थी कि शौहर जैसा भी हो लेकिन मेरा और बच्चों का ख्याल रखता है, उनकी हर जरूरत पूरी करता है। अगर ये ना रहा तो मेरे बच्चे भी भाई की तरह चरसी और अफ्यूनी ना बन जाएं कि बाप का साया बच्चों पर जरूरी होता है। इसी सोच से मैंने शौहर की हर पाबंदी को कबूल कर लिया। खुदा की करनी कि वो रात दिन बसें चलाने और एक शहर से दूसरे शहर ड्राइविंग की मुसलसल ड्यूटी से बीमार पड़ गए। मैं उनकी बीमारी से बहुत परेशान थी। अपने जेवर और घर की इशिया बेचकर उनकी बीमारी पर लगा दिया ताकि सेहतयाब हो जाएं। वो इलाज से सेहतयाब तो हो गए लेकिन अब बसें ना चला सकते थे। दोबारा बीमार पड़ने का अंदेशा था। एक दोस्त ने उनको मशवरा दिया कि तुम सऊदी अरब चले जाओ, वहां मेरे भाई की वर्कशॉप है, तुम वहां काम करोगे तो अच्छा कमा लोगे। मेरे शौहर एक अच्छे मोटर मैकेनिक भी थे। वो सऊदीया चले गए और मुझे मेरे ससुर साहब के घर बच्चों समेत छोड़ गए। वो अच्छी कमाई की आस लेकर गए थे। वहां जाने क्या हुआ कि अरसा तक एक पाई ना भिजवाई। मैं बच्चों के साथ कैसे गुजारा करती थी अल्लाह ही जानता है। ससुर बूढ़े थे, उनकी कफालत मेरी ननद और नंदुई करते थे और मेरी मदद मेरे बहनोई करते रहे। 4 साल बाद सऊदी अरब से लौटे तो हमारे लिए काफी कुछ लाए, लेकिन उनको ये फिक्र कि उनकी गैर मौजूदगी में कहीं मैं घर से तो ना निकलती थी, गलत राह पर तो नहीं चल रही थी। वो मुझसे तरह तरह के सवाल करते और मैं बच्चों की कसमें खाकर यकीन दिलाती कि मैंने आपकी गैर मौजूदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया, घर से बाहर कदम नहीं रखा। अल्लाह गवाह है, सिवाय उस वक्त जब बच्चे बीमार होते और डॉक्टर को उन्हें दिखाना होता, दवा लेनी होती। आप अपने वालिद से पूछ सकते हैं, वो मेरे साथ जाते थे। उस वक्त वो यकीन कर लेते, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर बेचैनी उनको घेर लेती और वो टोह में लग जाते कि कहीं मैंने उनको धोखा ना दिया हो, कहीं गलत बयानी ना की हो। उनके ऐसे सवालात और तोहमात का मेरे पास क्या इलाज था सिवाय इसके कि रो देती, सख्त दुखी हो जाती थी। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई कि घर में मेरे अलावा कोई ना था। दरवाजे पर जाकर पूछा कौन है। मैं ऐसे दरवाजा ना खोलती थी, पहले पूछ लेती थी। ख्याल था कि ससुर साहब होंगे या वलीद होंगे। आने वाले ने कहा मैं याकूत की बहन के लिए खबर लाया हूं कि वो जानकनी के आलम में है, किसी को भिजवाकर उसकी खबर ले। मैंने दरवाजा खोलकर कहा कि जिस जगह वो है उस जगह का पता लिख दो, मैं अपने शौहर को दे दूंगी, वो आते ही होंगे। उस आदमी ने पता लिखकर पर्चा दिया तो दूर से मेरे शौहर ने घर की तरफ आते हुए उसे कागज मुझे देते देख लिया। वो आदमी चला गया और 5 मिनट बाद ये घर आ गए। दरवाजा बजाया, मैंने दोबारा पूछा कौन। कहा वलीद हूं, दरवाजा खोलो। मुझसे गलती हुई कि पर्चे पर लिखा पता पढ़कर फाड़ दिया वलीद के डर से। सोचा कि ये आएंगे तो जुबानी बता दूंगी कि कोई दरवाजे पर कह गया है कि फलां जगह तुम्हारा भाई सख्त तकलीफ दे हालत में है, जाकर देख लें। वलीद ने आते ही हस्बे मामूल पहला सवाल किया कि मेरे पीछे कोई आया तो नहीं था। जी हाँ, एक आदमी ने दरवाजा खटखटाया था और कहा कि वलीद खान से कहना उसका साला याकूत जानकनी के आलम में फलां अस्पताल में है, फौरन खबर लें, वो बहुत तकलीफ में है। अभी मेरे मुंह से इतनी बात अदा हुई कि उन्होंने मुंह पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया और कहा झूठ बोलती है बेगैरत, मैंने खुद तुझे अपने घर के दरवाजे पर खड़े एक आदमी से पर्चा लेते देखा है। निकाल वो मोहब्बतनामा किधर है। मेरे पास होता तो निकालती। मैंने वलीद के खौफ से उसके टुकड़े करके गटर में डाल दिए थे। ये मेरी घर गृहस्थी का आखिरी दिन साबित हुआ। उन्होंने ससुर साहब के आते ही मुझे तलाक दे दी और कहा कि इसे इसकी बहन जरगोना के घर छोड़ आइए, मुझे ऐसी बदचलन औरत की जरूरत नहीं है। उन्होंने मेरे बच्चे के स्कूल से लौटने का भी इंतजार ना किया, बच्चों से मिलने तक ना दिया, बच्चे छीन लिए और मुझे घर से निकाल दिया। रोती हुई बहन के पास आई, उसको तमाम अहवाल बताया।
वो बोली, ये तुम्हारी गलती है। तुमने उस आदमी से पर्चा क्यों लिया, चाहे उस पर पता ही क्यों ना दर्ज था। अगर लिया था तो भाड़ा क्यों। अब अपनी गलती की सजा भुगतो, हम कुछ नहीं कर सकते। शुक्र करो उसने तुझे तलाक दे दी, मगर जिंदा छोड़ दिया, जान नहीं ली। अगर तैश में आकर वो तेरा गला दबा देता या गोली मार देता तो क्या होता। मेरा कसूर था या मेरी बेवकूफ़ी थी, लेकिन मेरा कसूर ये है कि बेवकूफ़ी भी वलीद के खौफ की वजह से सरजद हुई थी। इसका शक व शुबा करना, हर वक्त अजीब व गरीब सवालात करते रहना, इस तर्ज अमल से मुझ पर उसकी दहशत तारी रहती थी। इंसान खौफ में वो कर गुजरता है जो उसे नहीं करना चाहिए। खौफ बहुत बुरी चीज़ है, और सच कहूं तो खौफ दुनिया के सबसे बुरी और भयानक कैफियत होती है, जो इंसान से बिला इरादा ऐसी खता करा देती है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। तो दोस्तों, ऐसे शक्की मिजाज शौहर के लिए आप क्या कहेंगे, जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।